मैं बहुत खुश थी कि मेरी उससे मंगनी हो गई थी। मेरी 10 साल मोहब्बत पूरी होने वाली थी। जब उन्होंने शादी का बोला तो साथ जहेज का भी बोला। उनका ये सवाल सुनते ही तब मेरी माँ चुप हो गई थी, क्योंकि मेरा बाप नहीं था जो कि मेरा जहेज बना था, और इसके साथ साथ मेरी माँ के पास भी कोई ऐसे वसाइल नहीं थे जो वो मेरा जहेज बना सकती। जब मैंने उससे बात की तो मुझे कहने लगा कि जहेज ज़रूरी है, बेशक पैसे मुझसे ले लो। मेरी माँ ये सुनकर मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी, लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा वक्त दे दो हमें, हम जहेज का बंदोबस्त कर लेंगे। मगर उसने मुझसे रिश्ता तोड़कर शादी कहीं और कर ली, और आज वो लड़का साहिब औलाद है। मगर मेरी ज़िंदगी आगे ना बढ़ सकी। बहुत ही ज़्यादा अजियत में हूँ मैं, पल पल मरती हूँ। मैं आज भी अपने जहेज के पैसे जमा करने में लगी हुई हूँ। काश कि मेरा बाप जिंदा होता जो मेरे जहेज का इंतज़ाम करता और मुझे इज़्ज़त से रुखसत करता। वालिदैन किन किन अज़ियतों से गुजर कर एक बेटी का जहेज इकट्ठा करते हैं। कितना बड़ा दिल होता है उन माँ बाप का जो बेटी भी देते हैं और लड़कों वालों की फरमाइशें भी सुनते हैं कि हमें जहेज में ये चाहिए, कि हमें जहेज में वो चाहिए। बेटियां रहमत होती हैं, और आज उन्हीं बेटियों का माशरे ने तमाशा बना रखा है। कभी आपने सोचा है कि किन किन हालात से गुजरते हैं वो माँ बाप जिनके घर 5-5 बेटियां बैठी होती हैं। आज अगर आपके घर एक वक्त का खाना ना हो तो आप तड़पने लग जाते हैं। कभी उन वालिदैन से पूछा है कि जो अपनी बेटियों का जहेज बनाते बनाते शुगर का शिकार हो जाते हैं। खुदा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, उन बेटियों के वालिदैन के आगे जहेज की ऐसी फरमाइशों का इज़हार मत करें जिनको पूरा करते करते उनके वालिदैन शुगर का शिकार हो जाएं, टेंशन का शिकार हो जाएं। अगर मेरी किसी बहन भाई को मेरी बात बुरी लगी तो खुदा दिल से माफ़ कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन।